मंदिर जाने से कोई भला ना, और घर घर में मंदिर है, इतने राम कहाँ हैं? एक राम है, आप कहाँ वाले? हाँ। आप कभी मंदिर में नहीं गई हो? जागरण करवाती हो? ना ना, कभी ना। करवाना ना चाहिए जागरण ना, उससे भगवान आते हैं घर में, पैसा लक्ष्मी आती है। आते होंगे, लक्ष्मी इंसु आवा इंसु। अच्छा, हाथों से। अब जो जोत बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं, तेल बाकी फुका की कुछ नहीं। पहले मेरी बहू करे रही, मैं तो रिटवा ले उस घी को। तिथि है आज, बहुजन महिलाओं को देश में आप कहाँ देखती हैं? देखिए, अभी तो मतलब ये है कि जो भी समाज हमारा आगे आ रहा है, जो महिलाएं इतनी पढ़ लिख गई हैं, इतनी जागरूक हो चुकी हैं अभी, जो कि हर पद पर, हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में आगे आ रही हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो उसी से ये होता है कि जागरूकता तो आई है कि भाई हमें बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। जब बाबा साहब को हम समझ पाएँ तभी तो हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर बाबा साहब को नहीं समझ पाएंगे तो फिर मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? बहुजन कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब को लेकर या कांसीराम जी को लेकर, जो महापुरुष हैं बहुत सारे, उनमें पुरुष तो चले जाते हैं, लेकिन इतनी संख्या में महिलाएं नहीं जा पाती हैं। महिलाएं तो बस ये है कि कुछ तो मैं ये कहूँगी कि है ना, घर के आदमी भी हैं, वो भी नहीं बताते कि भाई हमें साथ लेके चलना है, और कुछ वो अपने मंदिर में और पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं कि वो ये नहीं चाहती हैं कि भाई हमारे बाबा साहब का मिशन है, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जो आजकल देखिए आप जो हो रहा है समाज के अंदर, बीजेपी का और ये मंदिर मस्जिद का जो इतना सब कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अगर अभी भी हम एकजुट होकर जो बहुजन सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो आगे तो पता ही नहीं कि क्या होगा। लेकिन जो मनुवाद है, मंदिर में जाना, व्रत रखना, नवरात्रि रखना, वो तो महिलाएं ज़्यादा करती हैं। महिलाएं वो जागरूक नहीं है ना, बाबा साहब के मिशन को जानती तो है लेकिन मानती नहीं है। अच्छा, हम लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वो कहेंगे हाँ हमें बाबा साहब के बारे में पता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो है। जब उनसे कहो कि भाई आप पूजा पाठ क्यों करते हो, ये तो कहेंगे नहीं हम तो पहले से करते चले आए हैं। मैंने कहा पहले से करते चले आए हैं, तो उनके कह नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मतलब हम उनको कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकलो। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, जो हमारे आज को बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, हम लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, आज को जो हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। ठीक है, जो महिलाएं हैं बहुजन समाज की, वो मंदिरों में जाती हैं, व्रत रखती हैं, वैष्णो देवी की यात्रा भी करके आती हैं, इनके ज़्यादा पीछे महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं, पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार हैं? जी महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं, इसके साथ में पुरुष भी है, नहीं महिलाएं भी हैं। जब पुरुषों के साथ ही तो महिलाएं जाती हैं, और जब पुरुष जाते हैं तो महिलाएं भी सब जाएंगी कि भाई वहाँ जाना है। कभी किसी ने कुछ मन्नत मांगी होती है, किसी ने कुछ कहा होता है, किसी ने कुछ कहा होता है, तो आदमी हस्बैंड भी जाते हैं उनके साथ में। जी, जो पाखंडवाद में जो लिप्त हैं महिलाएं, उनके लिए ज़्यादा महिलाएं जिम्मेदार हैं, उनका पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार है फैमिली में जो रहते हैं? नहीं, देखो है तो महिलाएं जिम्मेदार, क्योंकि उनके अंदर एक डर बिठा रखा है। डर किसका है? डर क्या है कि मतलब पहले शुरू से चलता आ रहा है कि नहीं आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, आपके साथ ये होगा तो ये हो, तो वो डर को जब तक वो महिला नहीं निकालेंगी। डर भगवान का है। हाँ, डर भगवान का है। वो सोचते हैं कि भगवान ही, जो कुछ भी है भगवान ही है, लेकिन उनको अभी मतलब उनको इस तरह से जागरूक करना है लेडीज़ों को, उनके अंदर जो है डर वो निकालना है। जब तक आप पाखंडवाद, कुछ मनुवाद में लिप्त हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सिंदूर वगैरह तो लगा रखे हैं? नहीं, सिंदूर तो देखो एक ऐसे तो लालच रहता है, डर रहता है। ये तो एक तरह का देखो फैशन में समझ लो या कुछ समझ लो इस तरह का। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इस आपके बच्चे हैं वो कुछ मंदिर वगैरह जाते हैं? नहीं, मंदिर वगैरह हमारे बच्चे नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। हमारे घर में आप आके देखिएगा, बिल्कुल हम वही भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को ही मानते हैं। जो कुछ लोग हैं जो आगे चले गए, पढ़ लिख गए हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी पा लिया आरक्षण के दम पर, वो पब्लिक में रहते हैं तो मिशन की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन जब उनके घर में जाते हैं ना तो बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। यही तो हमें मतलब यही तो इस चीज़ों को हमें दूर करना है। इस चीज़ से मतलब लोग उभर नहीं पा रहे। अभी हमारे जो लोग हैं बहुजन, वो उभर नहीं पा रहे हैं। इसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है। ये जगह जगह जाके या घरों में जाके हम लेडीज़ निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह जाते हैं, गांव में भी, लेकिन गांव में अब जागरूकता आ रही है। गांव में कभी नवरात्रि के व्रत वगैरह रखे थे? नहीं, कभी नहीं रखे। अच्छा, वो शादी विवाह में पंडित वगैरह बुलाते हो? नहीं बुलाते। बच्चों की शादी करी है हमने, बकायदा अपने भंते जी को लेके शादी करवाई है बच्चों की अपनी। जी, ये महिलाएं क्यों नहीं निकल पा रही हैं अभी भी, जो बहुजन महिलाएं हैं?
वैसे अब हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की है और बहुत सारी जागरूकता आई है हमारे यहाँ पूरे समाज में, जो कि महिलाएं बहुत आती हैं यहाँ प्रोग्राम में, आने लगी हैं महिलाएं, लेकिन ये बहुत सारी जो होती हैं वो अभी भी पाखंडवाद में घुसी हुई हैं। हाँ, हम वहाँ जाते हैं अब 14 अप्रैल को, और तभी नवरात्रि आ जाते हैं। 14 अप्रैल को कोई नहीं जाता है वापस आके प्रोग्राम में, और वहाँ मंदिरों में लाइन लगी रहती है दलित महिलाओं की। 14 अप्रैल पर संसद भवन पर तो बहुत जाते हैं, अब चाहे वो मानते हो या ना मानते हो, लेकिन संसद भवन पे आप जाके देखिए इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि संख्या है देश में दलितों की 1000-2000 चले जाते हैं उनके। नहीं ज़्यादा जाते हैं, लाखों की, क्योंकि हम भी प्रोग्राम 14-15 सालों से हम पार्लियामेंट पे प्रोग्राम करते हैं, तो देखते हैं इतना अच्छा लगता है कि अगर ये जो महिलाएं और ये हमारा जो समाज इतना ही जागरूक हो जाए तो आज को किसी की हिम्मत नहीं है जो हम लोगों पर, कोई भी दलितों पर जो आज तक जो हो रहे हैं अत्याचार हो रहे हैं वो कोई हो जाए, क्योंकि जागरूकता कहाँ है, थोड़े बहुत कहीं आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, इकट्ठे हो गए तो उसी को मतलब मान लिया जाता है कि भाई इतने सही है ये तो। लेकिन अगर जहाँ पर बहुजन, एक तरह से बहुजन का मतलब है बहुत सारे लोग, अगर दलित समाज सारा इकट्ठा हो जाएगा, बहुजन जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे समाज को मजबूती मिलेगी और हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में मंदिर रोजाना बन रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं, उस तरह से जो यहाँ पे बौद्ध विहार है उनकी बड़ी हालत दयनीय है, उनमें इतना विकास नहीं हो रहा है। तो जो दलित लोग हैं वो बहुजन लोग हैं, वो गौतम बुद्ध का रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन उनको इतना सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नहीं, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। अब यहाँ बुद्ध वाटिका है हमारी, महामाया बुद्ध विहार है हमारा, डॉक्टर BR जन कल्याण समिति है हमारी, तो अभी देखिए सारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह सब हो रही है, जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने ही लोग होते हैं वो उसकी। लेकिन मंदिरों की तरह जो बौद्ध विहार है इतने साफ सुथरे नहीं है, विकास उनका नहीं हुआ है। तो इसमें भी हमारे लोगों के पीछे ना जो लोग हैं ना इधर उधर से कर के कहीं ना कहीं चुगली कर देते हैं, कभी किसी को इरिगेशन में कहीं कंप्लेंट कर दी, कभी कहीं कंप्लेंट कर दी, काम को रुकवा दिया जाता है। जो महिलाएं अभी देखो यहाँ पर जितने यहाँ पर मंदिर पूरी लाइन है, गुरुद्वारा है, यहाँ पर मंदिर है, साईं मंदिर है, वहाँ पर आप प्रोग्रेस देखिए, वहाँ पर इतना बढ़िया, इतना संगठित नहीं है आपका। यहाँ पर हमारे ही लोग ही संगठित नहीं हो पाते। मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन देश में तो वो श्री राम की राजनीति कर रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं मस्जिदों में। तो वैसे मोदी जी ने क्या किया है, बाबा साहब भगवान बुद्ध पे सिर्फ पुष्प अर्पण करने से कुछ नहीं हो पाता, तो ऐसे थोड़ी होता है। समाज में जो एक बाबा साहब का मिशन है उसको भी तो आगे बढ़ाओ। सिर्फ 14 अप्रैल, 6 दिसंबर या रमाबाई के बर्थडे पे या परिनिर्वाण पे थोड़ा सा पुष्प अर्पण करने से कुछ नहीं होता। ये मोदी जी चाहे जगह जगह कहीं भी घूमे या कुछ भी घूमे, लेकिन उससे बहुजन का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन विदेश में तो नाम लेते हैं बुद्ध का, वे ऐसा क्यों करते हैं फिर? वो तो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो जब जाएंगे बुद्ध का नाम कैसे करा रहे हैं वो? भाई बुद्ध का नाम करके बस वो थोड़ा सा बुद्ध का कहते हैं। भाई हाँ, हम मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, भगवान बुद्ध को भी मानते हैं। दादी जी क्या नाम है आपका? राम प्यारे। राम प्यारी जी, कहाँ से आई हो आप? कौन सा गाँव है? गाजियाबाद। गाजियाबाद। आप बुद्ध पार्क में आए हो आज? मैं रोज आऊँ। अच्छा। हाँ। मंदिर नहीं जाती हो? मंदिर में ना जाती। अच्छा। ना मैं कोई पूजा करती। आपने कभी व्रत रखे हैं नवरात्रे? ना, नहीं। और किसको, कौन सा भगवान है आपका? मेरा तो वही है भगवान, गौतम बुद्ध। गोटा सा, हम ना बोलते कुछ भी, हमारे ये बेटा खड़े हैं, तुम बेटा हो, और मैं नरेंद्र की माँ हूँ, मैं बहुत खुश रहूँ। अच्छा, यहाँ आती हो आप, इसमें बुद्ध वाटिका में आती हो, कैसा लगता है आपको यहाँ पे आकर के? अच्छा लगा। शांति मिलती है? शांति मुझे सब जगह मिला, मेरे घर भी शांति है। घर में पूजा पाठ करती हो? नहीं। देवी माँ की, कालका की? मैंने कभी नहीं करी, कभी भी। वैष्णो देवी गई हो? ना। कालका मंदिर? कहीं नहीं। तो फिर कहाँ जाती हो? अपने घर रहे हैं। अच्छा, यहीं आती हो बुद्ध वाटिका में? जब कभी ना जाना है जंगलों में जावे। अच्छा। अब जाना है, अब कुछ काम बैठा ना करते तो यहाँ आना। यहाँ अच्छा लगता है, शांति मिलती है। हाँ। लेकिन अब तो बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं बड़े बड़े देश में। मुझे क्या लेना मंदिरों से। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं अम्मा, दलित जो महिलाएं वो तो मुझे पता, वो तो मुझे पता, उनके जहाँ में बड़े बूढ़े का लाठ मारा, वे जाती हैं वहाँ, उनके जहाँ है। सेवा नहीं करती आप जैसे लोगों की, वो अपने बुजुर्गों की? मेरे तो हो रहा खूब, मेरे तो ये बेटा भी करे सब, मेरे तो सभी सेवा करा भैया, मेरे लिए तो सभी भगवान है।
कितनी उम्र हो गई आंटी वो दादी आपकी? मेरे में लगा है 100 ये होगी। 100? बहुत अच्छी बात है तो। हाँ, मैं खुश हूँ, खुश हो? मेरा आज ना की जो कोई महिलाएं दुख हैं, है ना। आज की जो नई जनरेशन है, मतलब आज नई की जो पीढ़ी है। नई पीढ़ी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? नई महिलाओं के लिए वो अपने जीवन में कैसे बदलाव करें? उनके लिए क्या कहूँ, हम बिना पढ़े हैं, वो तो बहुत सुगढ़ हैं। हाँ, वो हमें क्या समझे, हमारी नहीं माने वे, वो तो और आगे बोले। कुछ अनुभव दो उन अपने जीवन का, कुछ अनुभव उन्हें ना बताना लेटी लेटी तो ना है देर में, तो जब तो कुछ बता दो हमारे माध्यम से, हम ही बता देंगे अपने चैनल के माध्यम से। थारी से बता दो, माँ बाप को अच्छा खूब राखो, सेवा करवाओ, और उनकी भी करवाओ, और वो जब भगवान ऊपर वाले नीचे वाले थारी भी होएगी। मतलब सेवा करें बुजुर्गों की अपने घर पर। हाँ, फिर थारी भी होएगी। मतलब ये नहीं है कि मंदिर जाने से कोई भला नहीं होने वाला किसी का। मंदिर जाने से कोई भला ना, और घर घर में मंदिर है, इतने राम कहाँ हैं? एक राम है, आप कहाँ काले जाएंगे? हाँ, आप कभी मंदिर में नहीं गई हो? जागरण भैया- करवाती हो? ना ना, कभी ना करवाना ना चाहिए जागरण, ना। उससे भगवान आते हैं घर में, पैसा लक्ष्मी आती है। आते होंगे लक्ष्मी, इंसु आवा इंसु। अच्छा, हाथों से? अच्छा, जो उत्पत्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं? कुछ नहीं, तेल बाकी फुका की, देसी कुछ घी? नहीं। पहले मेरी बहू करे रही, मैं तो रिचवा ले उस घी को। अच्छा, हाँ, घर ना। में करती है बच्ची बच्ची? पहले करे रही, अब मन बदल दिया आपने उनका? मन तो ना बदला जाता भैया, आजकल की तो हमें क्या समझे। वो पढ़ी हुई है, और पढ़ी हुई पे बोलना भी आता है ना, कैसी इज्जत किसी की हो ना। मैंने को पढ़ी हुई लाएंगे, पढ़ी हुई लाएंगे, आटे की चाय बनवाएंगे। हाँ। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।